हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आज आपको एक बार फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चौथा भाग पढ़ाने वाला हूँ। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है और यहाँ पर लिखा भी है मैंने। इनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं तथा आ, ई और ए की मात्राएं आती हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं इसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में आएगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं इसमें रूल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आएँ तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग इसके बाद करते हैं तथा दूसरा जो इसका रूल है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह दूध क्यों नहीं पीता था। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसका प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, इसलिए लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ही, सब्जेक्ट जो इसमें है वह, उसकी इंग्लिश, और उसके बाद नहीं शब्द भी आया है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो इसमें लास्ट में दिया रहता है, आप जानते ही हैं मेन वर्ब हमेशा लास्ट में दी जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मिल्क, जो इसका ऑब्जेक्ट है दूध, इसकी इंग्लिश। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका पूरा गलत माना जाएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसा कि आपके सामने है। अगला एग्जाम्पल है, वह सड़क पर कब टहलती थी। तो इसकी इंग्लिश जब लिखेंगे तो सबसे पहले व्हेन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, कब की इंग्लिश व्हेन लिखेंगे, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सी और उसके बाद लिखेंगे वॉक, टहलने की इंग्लिश, जो इसमें मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सड़क पर है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को पीछे से लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे पर और उसके बाद लिखेंगे सड़क। तो पर की इंग्लिश ऑन होती है और उसके बाद रोड, सड़क की इंग्लिश होती है। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, हम बचपन में क्रिकेट कहाँ खेलते थे। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, डिड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वी और उसके बाद मेन वर्ब खेलते हैं प्ले। तो खेलना यहाँ पर देखिए लास्ट में है वर्ब, तो इसमें लिखेंगे प्ले। उसके बाद लिखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट इन चाइल्डहुड, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, मेरे दोस्त क्या खेलने गए। तो जब इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर इसका सब्जेक्ट यूज करेंगे माय फ्रेंड्स, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और जो इसमें सेकेंड फॉर्म होती है उसका यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म का मतलब वो होता है जो कार्य करने के लिए कोई चीज़ पहले वर्ब जो कार्य क्रिया की जाती है। तो इसमें खेलने
के लिए ये लोग गए हैं। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो गए, फिर उन्होंने खेला। तो जब कोई काम पहले, जो क्रिया पहले होगी उसको मेन वर्ब बनाएंगे, और जो बाद में काम हुआ या होगा या हो सकता था तो उसके लिए आप उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कितने आम खाए। तो जब भी सेंटेंस में कितने आए तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये रूल होता है कि आप उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने के बाद आया है आम, इसको साथ में ही क्वेश्चन वर्ड के लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कितने की इंग्लिश होती है हाउ मैनी, अगर कितना होता तो हाउ मच लिखते हैं। आम, अब बहुत से आम हैं तो इसलिए मैंगोज़ का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा पूरा हाउ मैनी मैंगोज़। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मैं या मैंने की इंग्लिश आई होती है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे ईट, जो यहाँ पर खाए, ये आपकी वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बचा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर आम जो है वो पहले ही यहाँ पर जोड़ दिया है। फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तुमने कितनी किताबें पढ़ी। तो तुमने की इंग्लिश होती है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट लिखा है यू, लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे कितनी किताबें, अपना क्वेश्चन वर्ड कितनी। जब कितनी, कितने, कितना आए तो उसके बाद जैसे मैंने पहले ही सेंटेंस बताया है कि उसके बाद की नाउन जो आती है, जो उसके बाद जो संज्ञा प्रयोग की गई है या नाउन प्रयोग की गई है, उसको हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ कितनी किताबें, तो हाउ मैनी ये हो जाएगा कितनी की इंग्लिश, और उसके बाद बुक्स की इंग्लिश हो जाएगी, अर्थात किताबों की इंग्लिश हो जाएगी बुक्स। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब रीड, उसके बाद क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब आप बात कर लेते हैं होमवर्क की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने मैंने होमवर्क दिया हुआ है, और आप इन सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तथा तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए, तथा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।